जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर और वो 7वां दरवाज़ा जिसे खोलने से सुप्रीम कोर्ट और वैज्ञानिक भी डरते हैं। आखिर क्या छिपा है उन नागों के पीछे? पद्मनाभ स्वामी मंदिर 7वें दरवाजे का खौफनाक सच। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन अंग्रेज़ों और आक्रमणकारियों ने हमें लूटा और हम गरीब हो गए। लेकिन क्या यह पूरा सच है? साल 2011 में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखाने खोले गए तो वहाँ इतना सोना और हीरा मिला कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन इस कहानी का अंत वहाँ नहीं हुआ। कहानी वहाँ अटक गई जहाँ एक विशेष दरवाज़ा मिला, कल्लारा बी, वार्ट बी। एक ऐसा दरवाज़ा जिस पर कोई ताला नहीं, कोई ताला नहीं है, कोई कुंडी नहीं है, सिर्फ सांपों की आकृतियाँ बनी हैं और चेतावनी है, इसे मत खोलना वरना प्रलय आ जाएगा। आइए भारतीय विरासत की इस कड़ी में जानते हैं उस दरवाजे का सच, जिसके आगे आधुनिक विज्ञान और कानून ने भी घुटने टेक दिए। 2011 की वो खोज जिसने होश उड़ा दिए। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति का जायजा लेने का आदेश दिया तो मंदिर के नीचे बने 6 तहखानों वाल्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब वाल्ट ए खुला तो देखने वालों की सांसें थम गईं। वहाँ क्या नहीं था? 3.5 फुट ऊंची भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति, हजारों साल पुराने हीरे जवाहरात, नेपोलियन के समय के सोने के सिक्के, 18-18 फीट लंबी सोने की चेन और बोरियों से भरे हीरे। अनुमान लगाया गया कि केवल उस एक तहखाने में 1.5 लाख करोड़ रुपए, 22 बिलियन USD से ज़्यादा का खजाना था। यह दुनिया के सबसे अमीर देशों की GDP से भी ज़्यादा था। यह सबूत था कि भारत का इतिहास कितना भव्य था। लेकिन जैसे ही टीम वाल्ट बी 7वें दरवाजे के पास पहुंची, सब कुछ बदल गया। मौत का दरवाज़ा, वाल्ट बी। यह दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों जैसा नहीं था। यह लोहे का एक भारी भरकम दरवाज़ा है। इस पर ना कोई नट बोल्ट है, ना कोई चाबी लगाने की जगह भी नहीं। दरवाजे पर 2 विशाल कोबरा सांपों, किंग कोबरास की आकृति उकेरी गई है। पौराणिक मान्यता, द लेजेंड। मंदिर के पुजारियों और त्रावणकोर राज परिवार का कहना है कि इस दरवाजे की किसी चाबी से नहीं बल्कि नागबंध नाम मंत्र से बंद किया गया है। नागबंधन मंत्र से बंद किया गया है। इसे 16वीं शताब्दी में सिद्ध पुरुष योगियों ने लॉक किया था। इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर कोई उच्च कोटि का साधु गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करे तो यह दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। लेकिन चेतावनी यह है, अगर इसे ज़बरदस्ती या किसी टेक्नोलॉजी से खोला गया तो सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। जब डर हकीकत में बदलने लगा, क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है? शायद नहीं। जिन याचिकाकर्ता TP सुंदरराजन ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि तहखाने खोले जाएं, उनकी अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद खोलने वाली टीम के कई सदस्यों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी की तबीयत बिगड़ी तो किसी के परिवार में अनहोनी हो गई। भय इतना बढ़ गया
कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वार्ड बी को खोलने पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी। आज भी यह दरवाज़ा बंद है। लोग कहते हैं इसके अंदर से कभी कभी समुद्र की लहरों की आवाज़ें आती हैं तो कभी सांपों के फुफकारने की। क्या है अंदर? द थ्योरीज। आखिर इसके पीछे ऐसा क्या है जिसे इतना गुप्त रखा गया है? इसके बारे में 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं। अकल्पनीय खजाना। कुछ लोगों का मानना है कि वार्ड ए में जो मिला वह वार्ड बी के सामने कुछ भी नहीं है। इसमें भगवान का असली खजाना है जिसका इस्तेमाल सिर्फ अकाल या महाविपत्ति के समय ही किया जा सकता है। प्राचीन तकनीक या अस्त्र। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वहाँ सिर्फ सोना नहीं बल्कि प्राचीन भारत के कुछ ऐसे दिव्य अस्त्र या विज्ञान छिपे हैं जो गलत हाथों में पड़ गए तो दुनिया खत्म हो सकती है, जैसे परमाणु तकनीक का प्राचीन रूप। समुद्र का रास्ता। एक डरावनी थ्योरी यह भी है कि यह तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है। अगर इसे खोला गया तो समुद्र का पानी पूरे शहर को डुबो देगा, जैसे द्वारिका डूबी थी। असली विरासत। ईमानदारी और भक्ति। खजाने से भी बड़ी बात जो हमें सीखनी चाहिए वह है त्रावणकोर राज परिवार की ईमानदारी। सदियों तक यह खजाना उनकी अधीन था। वे चाहते तो इसे निकालकर दुनिया के सबसे अमीर लोग बन सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को पद्मनाभा दास भगवान का सेवक कहा। उन्होंने 1 रुपये का भी लालच नहीं किया। उन्होंने उस संपत्ति की रक्षा की, यह जानते हुए कि उनकी नहीं बल्कि देवता की है। आज के दौर में जब लोग मंदिर की दान पेटी तक चुरा लेते हैं, यह राज परिवार भारतीय मूल्यों इंडियन वैल्यूज़ की जीती जागती मिसाल है। कुछ निष्कर्ष जिस पे हम निकलते हैं। कुछ रहस्य ही रहने दीजिए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाज़ा हमें यह बात सिखाता है, हर चीज़ पर इंसान का अधिकार नहीं होता। हो सकता है विज्ञान एक दिन उस दरवाजे को ड्रिल करके तोड़ दे, हो सकता है हमें अंदर और सोना मिल जाए, लेकिन क्या हम उस विश्वास, उस पवित्रता और उस प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं कर सकते? शायद वह दरवाज़ा हमारे लालच की परीक्षा ले रहा है। जब तक वह बंद है, भगवान शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। जिस दिन हमने अपनी हद पार की, शायद वह प्रलय सच हो जाए। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या विज्ञान और टेक्निक का इस्तेमाल करके वार्ड बी को खोल देना चाहिए ताकि भारत की गरीबी दूर हो सके, या हमें प्राचीन मान्यताओं का सम्मान करते हुए इसे हमेशा के लिए बंद कर रहने देना चाहिए? तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, अपनी राय ज़रूर दें जिससे कि आगे इस पे विचार किया जा सके। हर एक की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट दें।